सभी भाई और बहनों को सबको मेरा सम्मान। आज देने वाला हूँ कुछ चटपटा सा ज्ञान। वीडियो है थोड़ा इंटरेस्टिंग, आप कह सकते हो स्पाइसी। आज डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हेलो गाइस, दिस इज रोहित नायक फ्रॉम रोहित एड 123 यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव लाया गया है एंड इसको हम डिटेल में समझते हैं। ओके, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। लिटरली मैं बताऊं तो ये न्यूज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने सालों के बाद हमारे गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ किया। मैं बता दूं, ये जो 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये हमारे हिस्ट्री में थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। फर्स्ट 1968 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब चेंज किया गया था, एंड आफ्टर दैट 1986 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब चेंज किया गया था। आफ्टर 34 ईयर्स फाइनली हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या रूल है एंड क्या क्या बदलाव किया गया है। तो देखो, पहले एग्ज़ाम में अगर कोई भी लड़का 80% भी लाता था तब भी उनके पेरेंट खुश नहीं होते थे, राइट, क्योंकि इतने परसेंट से इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। देन सेकेंडली क्या होता था कि अगर आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री लेके बीएससी कंप्लीट किए हो एंड आपको आईएएस बनना है, ओके, देन आपको पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री पढ़ना पड़ता था, राइट। देन अगर आप इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हो देन आपको टेक्निकल एजुकेशन को छोड़ना पड़ता था, राइट। या फिर आप कह सकते हो इतने सालों से जो नॉलेज गेन किया था उसको यूज ही नहीं करता था। बट नाउ आई एम हैप्पी टू से दैट ये सब चीज़ें अब बदलने वाला है। देन 10+2 में क्या होता था कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स को डिवाइड कर दिया जाता था, राइट। बट अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी आप फिजिक्स लेके भी पॉल साइंस पढ़ सकते हो। मैं बता दूं, अगर आप कॉलेज भी पढ़ रहे हो ना तब भी ये रूल बेनिफिशियल होने वाला है। लेट्स सपोज आप एक डिग्री ले रहे हो, ड्यू टू सम रीज़न आपको कॉलेज छोड़ना पड़ता है एंड कुछ टाइम के बाद आप रिटर्न आ सकते हो। देन आपको फिर से फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन किया जाएगा। सिमिलरली अगर आप सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में छोड़ रहे हो तब भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ रहे हो तब आपको डिप्लोमा डिग्री मिलेगी, एंड अगर आप थर्ड ईयर में छोड़ रहे हो तब आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, एंड अगर आप कंप्लीट 4 ईयर कंप्लीट करते हो तब 4 ईयर की डिग्री मिलेगी। ओके, एक्चुअली ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया है मैं बताता हूँ। अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम था आप कह सकते हो रटने का सिस्टम था, यानी कि जो ज़्यादा रट सकता था उसको ज़्यादा परसेंटेज मिलता था, राइट। एंड पढ़ाई खत्म होने के बाद उसके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता था जिसके हेल्प से वो जॉब ले सके या फिर एक अच्छा खासा इनकम कर सके। बट अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये सब चीज़ें बदलने वाला है। बेसिकली ये पॉलिसी का मेन मोटिव ये है कि 2035 तक 50% स्टूडेंट को हायर एजुकेशन तक पहुंचाएगा। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, टिल नाउ 25% स्टूडेंट ही हायर एजुकेशन तक पहुंच पा रहे हैं। पहले क्या होता था कि 5 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, बट नाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 3 साल से लेकर 18 साल तक आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि ये फैक्ट है कि अगर 18 साल तक कंपलसरी कर देता है तब जाके स्टूडेंट हायर एजुकेशन तक पहुंच पाएंगे, राइट। देन बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है कि 10+2 सिस्टम को उठाकर 5+3+3+4 फॉर्मेट को लाया गया है। इसका लिटरली मीन्स देखो, 1 साल से 3 साल तक एक बच्चा उनके पेरेंट के पास रहेगा, एंड आफ्टर दैट 5 साल तक उसको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि इसी स्टेज में बेसिक लैंग्वेज को सिखाया जाएगा। देन आता है फास्ट 3 ईयर ड्यूरेशन, यानी कि जब बच्चा 3rd क्लास में पहुंचेगा, यानी कि आप कह सकते हो ये 3 ईयर ड्यूरेशन जनरली 3rd क्लास 4th क्लास एंड 5th क्लास के लिए है। ये जनरली प्रिपेरेटरी स्टेज है जिसमें बच्चों को खेल कूद करके सिखाया जाएगा। देन जैसे ही वो बच्चा 6th क्लास में पहुंचता है उसको बहुत सारे न्यू थिंग्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे कि कोडिंग को मैंडेटरी किया गया है जो कि हम कॉलेज में सीखते थे। इसके पीछे एक मेन मोटिव ये है कि कोडिंग से लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगा। जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर हम कोई भी लेसन पढ़ते थे हमें पता नहीं होता था कि उसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ओके। बट नाउ उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ओके। देन आता है 4 ईयर ड्यूरेशन, यानी कि 9th 10th 11th एंड 12th। इसमें जनरली जो थिंग्स को हम 10+2 में प्रेशर के साथ पढ़ते थे उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा,
अगर आपको फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना है पढ़ सकते हो, अगर आपको केमिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तब भी पढ़ सकते हो। यानी कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि देयर इज नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम। एंड इसमें एक बेस्ट थिंग क्या है पता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे कि गेम हो या फिर कोई भी डांस या फिर म्यूजिक को एक सब्जेक्ट की तरह लिया गया है। देन आफ्टर दैट बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए एग्जाम 2 टाइम्स कंडक्ट किया जाएगा। लेट्स सपोज एग्जाम के दिन आपके तबीयत खराब हो जाता है या फिर एग्जाम में कम मार्क्स सिक्योर किए हो, देन आपके पास ऑप्शन है कि आप फर्दर एग्जाम दे सकते हो। एंड आफ्टर दैट जैसे ही आप कॉलेज में आते हो इसके लिए भी पॉलिसी बनाया गया है। जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हो तब आप अदर कोर्स नहीं कर सकते थे, बट नाउ आपके पास ऑप्शन है कि मेन स्ट्रीम के साथ एक एक्स्ट्रा थिंग्स को ऐड कर सकते हो। जैसे कि लेट्स सपोज आपकी केमिस्ट्री ऑनर्स है, इसके साथ भी आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में छट के जाते हो तब भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। जनरली ग्रेजुएशन को 4 साल कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो तब 4th ईयर में आप रिसर्च कर सकते हो। देन इसके बाद आपके पीजी होगा 1 से 2 साल एंड पीएचडी होगा 4 साल। इसमें एमफिल को हटाया गया है। मैं बता दूं ये रूल जनरली 1 या फिर 2 साल में इम्प्लीमेंट होने वाला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। टिल द नेक्स्ट वीडियो।